भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? तो उत्तर होगा सी, मोर। वो मोर है, वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो उत्तर होगा सी, बाघ। बाघ होगा। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था? तो उत्तर होगा सिंह। सिंह। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्राप्त दी गई है? तो उत्तर होगा ए, शंख संवत के रूप में। शंख संवत, ये सही उत्तर होगा। शंख संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है। शंख संवत के आधार पर राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है? तो उत्तर होगा ए, फाल्गुन। उत्तर होगा फाल्गुन। शंख संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है। प्रथम मास कौन सा होता है? तो उत्तर होगा सी, चैत्र। चैत्र सही उत्तर है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है जिसके अंदर कितने शेर दिखाई देते हैं? तो उत्तर होगा सी, 3 शेर दिखाई देते हैं। 3 सही उत्तर होगा। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में इनमें से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? कौन सा प्रतीक है कौन सा है जो दृष्टिगत नहीं है? तो उत्तर होगा बी, हिरण। सारनाथ सिंह राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया जाता है? सारनाथ का स्तंभ है जो कौन सा भाग है जो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया जाता है? तो उत्तर होगा ए, शीर्ष भाग को। शीर्ष यानी कि शीर्ष होता है, शीर्ष भाग को लिया जाता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किस से होती है? दैनिक शुरुआत किस से होती है? तो उत्तर होगा बी, राष्ट्रीय गीत से। राष्ट्रीय गीत से। भारत का राष्ट्रीय गीत किस ग्रंथ से संकलित है? भारत का राष्ट्रीय गीत है वो कौन से ग्रंथ से संकलित है? तो उत्तर होगा ए, आनंद मठ से। उत्तर होगा आनंद मठ से। भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया? राष्ट्रीय गीत है वो भारत का सबसे पहले कब गाया गया था? तो उत्तर है 1896 ईस्वी में। उत्तर होगा बी, 1896 ईस्वी में। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है उसके गायन की समय कितने समय की है? तो उत्तर होगा ए, यानी 65 सेकंड। सही उत्तर होगा 65 सेकंड। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है। भारत के राष्ट्रीय गीत है उसके रचयिता रचना करने वाले कौन है? तो उत्तर होगा ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गान को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? गाने में कितना समय लगता है राष्ट्रीय गान को गाने में? तो उत्तर होगा सी, यानी 52 सेकंड। 52 सेकंड लगते हैं। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन जो सबसे पहले कहाँ पर और किस सन में गाया गया है? तो उत्तर होगा ए, यानी 1911 में कोलकाता में गाया गया था। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता है। भारत के राष्ट्रीय गान है उसका रचयिता कौन है? तो सही उत्तर होगा बी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर सही उत्तर है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन इनमें से किसने बनाया था? राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वो किसने बनाया था? तो उत्तर होगा सी, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने बनाया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर में कितनी तिल्लियां होती है? जो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है
उसके अंदर चक्कर होता है, उसमें तिल्लियाँ होती है, वो कितनी होती है? तो उत्तर होगा ए, यानी 24 तिल्लियाँ, 24। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्कर का रंग है। जो भारत के राष्ट्रीय गान के अंदर जो चक्कर बना होता है उसका रंग कौन सा होता है? तो सही उत्तर होगा बी, गहरे नीले रंग का, गहरे नीले रंग का। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो उत्तर होगा ए, 3:2, 3:2 सही उत्तर होगा। इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार है जो रक्षा कर्मियों को ही दिया जाता है? तो उत्तर होगा डी, अशोक चक्र। अशोक चक्र है वो रक्षा कर्मियों को ही दिया जाता है पुरस्कार। इनमें से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? कौन सा है? तो सही उत्तर होगा बी, गोल्डन पांडा पुरस्कार। गोल्डन पांडा पुरस्कार सही उत्तर होगा। इनमें से कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? कौन सा है सैनिक अलंकरण? तो उत्तर होगा सी, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र सही उत्तर होगा। भारत रत्न पाने वाले खेलों का व्यक्ति कौन है? भारत रत्न पाने वाले खेलों का व्यक्ति कौन है? कौन है व्यक्ति? तो उत्तर होगा बी, सचिन तेंदुलकर। सही उत्तर है सचिन तेंदुलकर। भारत रत्न सम्मान पाने वाले प्रथम महिला कौन है? प्रथम महिला कौन है जो भारत रत्न पाने वाली है? तो उत्तर होगा ए, इंदिरा गांधी। सही उत्तर है ए, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है, प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला? प्रथम जो भारत रत्न सम्मान है वो किसको दिया गया है? तो उत्तर होगा डी, सी.वी. रमन। सी.वी. रमन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन भारत रत्न पाने वाला प्रथम संगीतकार है? कौन है जो भारत का जो प्रथम संगीतकार है जो भारत रत्न पाने वाला है? तो उत्तर होगा सी, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। नेक्स्ट है, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? भारत रत्न का जो डिजाइन है वो कौन से वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? तो उत्तर होगा ए, पीपल का पत्ता वृक्ष। पीपल का वृक्ष है उसके पत्ते के समान है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो क्या है? तो उत्तर है ए, सत्यमेव जयते। सही उत्तर है सत्यमेव जयते। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी है। भारत रत्न से विभूषित है जो प्रथम विदेशी कौन है? तो सही उत्तर होगा बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न इनमें से किसे दिया गया है? मरने के बाद में किसको इनमें से भारत रत्न दिया गया है? तो उत्तर होगा ए, लाल बहादुर शास्त्री को। सही उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? नोबेल पुरस्कार है जो प्रतिवर्ष है वो कहाँ पर दिए जाते हैं? तो उत्तर होगा बी, स्टॉकहोम में। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री था। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री कौन था? तो उत्तर है सी, अमर्त्य सेन। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? कौन से वर्ष के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो सही उत्तर होगा ए, 1913 में। 1913 के लिए। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय है। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन है? तो उत्तर होगा डी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष विषय के लिए दिया गया था? प्रथम नोबेल पुरस्कार है जो भारत का जो किस विषय के लिए दिया गया है? तो उत्तर होगा ए, साहित्य।
साहित्य। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? नोबेल पुरस्कार है जो किस सन में देने शुरू किया गया था, कब आरंभ किया था? उत्तर होगा बी 1901 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार वो किसकी स्मृति के अंदर दिए जाते हैं? तो उत्तर होगा बी अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश में ने की थी? कौन से देश ने की थी नोबेल पुरस्कार की स्थापना? तो उत्तर होगा सी स्वीडन। स्वीडन। इनमें से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? कौन से विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो उत्तर सही उत्तर होगा डी गणित विषय पर। गणित। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला है? किसको दिया गया है सद्भावना पुरस्कार? तो सही उत्तर होगा बी मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा को दिया गया है। अर्जुन एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो कौन से क्षेत्र के लिए दिए जाते हैं? तो उत्तर होगा बी खेल। खेल के दिए जाते हैं, खेल के लिए। लॉरेंस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? लॉरेंस पुरस्कार है वो कौन से क्षेत्र के लिए दिए जाते हैं? तो सही उत्तर होगा सी खेल के लिए, खेल के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? कौन से उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं? तो उत्तर होगा बी पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण सुरक्षा सही उत्तर होगा। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? टाइलर पुरस्कार है वो कौन से क्षेत्र के अंदर प्रदान किए जाते हैं? तो उत्तर होगा बी पर्यावरण सुरक्षा। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार है वो कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो उत्तर होगा डी कृषि के क्षेत्र में। कृषि सही उत्तर होगा। मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय। मैग्सेस से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका उत्तर होगा बी आचार्य विनोबा भावे। सही उत्तर आचार्य विनोबा भावे। इनमें से कौन सा एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? कौन सा है जो पुरस्कार है जो नाम से जाना जाता है? तो उत्तर होगा ए रेमन मैग्सेस पुरस्कार। रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? कौन से देश के द्वारा दिया जाता है रेमन मैग्सेस पुरस्कार? तो उत्तर होगा ए फिलीपींस। फिलीपींस के द्वारा। विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विक्रम साराभाई पुरस्कार है वो कौन से क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? तो सही उत्तर होगा सी अंतरिक्ष अनुसंधान। सही उत्तर है अंतरिक्ष अनुसंधान। डॉक्टर BC राय पुरस्कार दिया जाता है कौन से क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? तो उत्तर होगा ए चिकित्सा क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो धन्वंतरी पुरस्कार है वो कौन से क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? तो उत्तर होगा बी चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा सही उत्तर होगा। इनमें से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? कौन सा संगठन है जो कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो उत्तर होगा ए यूनेस्को। सही उत्तर होगा यूनेस्को। कलिंग पुरस्कार दिए जाते हैं। कलिंग पुरस्कार है वो कौन से क्षेत्र में, किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो उत्तर है बी विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। बी उत्तर होगा इसका, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए जाते हैं। शांति स्वरूप जो भटनागर पुरस्कार है वो
किस क्षेत्र के लिए दिए जाते हैं? तो उत्तर होगा बी विज्ञान के लिए, विज्ञान के लिए। सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो उत्तर होगा डी सत्यजीत राय, सत्यजीत राय। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? कौन से क्षेत्र के लिए दिए जाते हैं श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए? तो उत्तर होगा ए फिल्म, फिल्म के लिए दिए जाते हैं ऑस्कर पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? किसको मिला था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले? तो उत्तर होगा बी श्रीमती देविका रानी, श्रीमती देविका रानी। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन से पुरस्कार दिया जाता है? उत्तर होगा डी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार है वो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो उत्तर होगा ए संगीत, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। किस राज्य की सरकार ने कालिदास सम्मान शुरू किया? कौन से राज्य की सरकार ने कालिदास सम्मान शुरू किया था? तो उत्तर होगा बी मध्य प्रदेश ने, मध्य प्रदेश सही उत्तर होगा। इनमें से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? कौन से क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो उत्तर होगा सी साहित्य, साहित्य के क्षेत्र में। इनमें से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार है जो उपन्यास के लिए दिया जाता है? तो उत्तर होगा डी बुकर पुरस्कार, डी है सही उत्तर। नेक्स्ट है व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? व्यास सम्मान है वो कौन से क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो उत्तर होगा ए साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार है वो कौन से क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाता है? तो उत्तर होगा सी पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता सही उत्तर होगा। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तानसेन सम्मान है वो कौन से राज्य ने शुरू किया है? तो उत्तर होगा मध्य प्रदेश, डी उत्तर होगा मध्य प्रदेश। सरस्वती सम्मान इनमें से किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? सरस्वती सम्मान है वो कौन से क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो उत्तर होगा बी साहित्य, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम महिला कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो प्रथम महिला कौन है? तो उत्तर होगा ए आशापूर्णा देवी, ए होगा आशापूर्णा देवी। इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? कौन सा पुरस्कार है जो केवल साहित्य से संबंधित है? तो उत्तर होगा डी ज्ञानपीठ, सही उत्तर है ज्ञानपीठ। जय हिंद।